दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं मारोग्यं सुखवर्धनं शत्रुबुद्धि विनाशं च दीपज्योति नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। नृत्य रामचरितमानस की रचना की और इसमें रामचरितमानस में जो उन्होंने जाति संप्रदाय के विषय में जो बातें लिखी है, जो आपसी सद्भाव की चर्चा की है, अभी समाज में बहुत लोग इस पर कटाक्ष करते हैं, बोलते हैं तुलसीदास जी जाति प्रथा के पोषक थे। तो इसी विषय पर सामाजिक समरसता के संवाहक थे तुलसी। इस विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वक्ता अमित कुमार जी को, जो एक शिक्षक हैं, जिनके विषय में अभी परिचय बता दिया गया है। मैं एक बता ये सारे कार्य जो भी प्रवचन या भाषण जो भी कहेंगे, ये शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। इससे इसका एकमात्र उद्देश्य है कि साहित्य समाज का दर्पण, और वो दर्पण अगर कोई शिक्षक दिखलाए तो निश्चित रूप से समाज उस दर्पण में अपनी सूरत को भली भांति समझ पाता है। इसीलिए शिक्षक के नाम से ही लिया गया है इस नौजवान को, प्रिय अमित कुमार जी को। भक्ति काल की सगुण उपासना की राम काव्य धारा के श्रेष्ठतम कवि तथा भारतीय संस्कृति के उन्नायक महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय तथा इस प्रसाद में उपस्थित सम्मानित सुधी सज्जनों, जिस तुलसी ने अपने बारे में लिखा था कि कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं, उन्हीं की पंक्तियों को आत्मसात करते हुए सर्वप्रथम मैं आप सबके श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आज के इस सारस्वत आयोजन के सूत्रधार संभावना चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अंजेश कुमार जी के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज की व्याख्यानमाला के एक विषय पर मुझ जैसे अल्पज्ञ को भी कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। और आज के इस व्याख्यान में मेरे लिए निर्धारित विषय है सामाजिक समरसता के संवाहक तुलसी। सामाजिक समरसता का अर्थ होता है सबको अपने समान समझना, जाति वर्ण लिंग आदि किसी भी आधार पर किसी के प्रति भेदभाव या पूर्वाग्रह का भाव नहीं रखना। तुलसीदास जी का व्यक्तिगत जीवन तथा रामचरितमानस से लेकर विनय पत्रिका तक उनकी समस्त रचनाएं इसी सामाजिक समरसता पर आधारित है। तुलसीदास जी की सामाजिक समरसता को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि इस संसार में जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनको हम दो कोटियों में विभाजित कर सकते हैं। पहली कोटि में साहित्यिक कृतियां आती हैं, जैसे आप ग्रीक कवि होमर की रचना इलियड और ओडेसी को रख सकते हैं। महाकवि दांते की रचना डिवाइन कॉमेडिया को उसमें शामिल कर सकते हैं। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को रख सकते हैं। शेक्सपियर की मैकबेथ को रख सकते हैं। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और रविंद्रनाथ ठाकुर के गीतांजलि को रख सकते हैं।
और दूसरी कोटि में वेद, बाइबिल और कुरान जैसे धर्म ग्रंथ आते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि तुलसीदास की रचनाएं इन दोनों ही कोटियों का अद्भुत समन्वय है। एक महान साहित्यकार और एक महान संत के रूप में तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस दर्शन और अनुभूति का संगम स्थल है, और उसमें हम विचार और काव्य दोनों को भी समाहित पाते हैं। तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस की रचना की, उसकी प्रशंसा न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में हुई। दुनिया की जितनी श्रेष्ठतर भाषाएं हैं, प्राय उनके सभी विचारकों ने तुलसीदास और रामचरितमानस के बारे में कुछ न कुछ कहा है। नाभादास ने भगवान श्री राम के प्रति तुलसीदास की एकनिष्ठ और अनन्य भक्ति को देखते हुए उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा। इसी तरह स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्धदेव के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। और जैसा भी श्रद्धेय शशिभूषण सर बता रहे थे कि हिंदी के यशस्वी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश लिखते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता न सीखा तुलसी की कला। जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी से लेकर देवता तक उसके पात्र हैं। अर्थात समस्त चराचर जगत तुलसी के रामचरितमानस में समाहित हुआ है। अभी सर बता रहे थे और आप सब सभी सज्जन ये जानते हैं कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और मुगल काल का जो दौर था उस दौर में सनातन धर्म संकटग्रस्त था। यद्यपि अकबर की तरफ से तुलसीदास को नवरत्न बनने का भी ऑफर आया था, उनके पास प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को सहर्ष ठुकरा दिया अब्दुल रहीम खान खाना के माध्यम से। और रामचरितमानस का सृजन ही उन्होंने इसलिए किया कि सनातन धर्म का संरक्षण हो सके। आज जिस पारिवारिक व्यवस्था को हम चरमरा कर टूटते देख रहे हैं, उसकी शुरुआत तुलसीदास के समय में ही हो चुकी थी। और तुलसीदास रामचरितमानस के पात्रों के माध्यम से हमारे समक्ष आदर्श परिवार को प्रस्तुत करते हैं। श्री राम जैसा पुत्र, कौशल्या जैसी माता, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई, सुग्रीव जैसा मित्र और हनुमान जैसा सेवक निश्चित ही भारत की गौरवयुक्त परंपरा के प्रतीक हैं। तुलसीदास का ये मानना था कि बिना परिवार को सुगठित किए समाज सुगठित नहीं हो सकता। इसलिए वो रामचरितमानस के पात्रों के माध्यम से हमारे सनातन संस्कृति का न केवल संरक्षण करते हैं बल्कि हमारे सामने एक अभिनव आदर्श प्रस्तुत करते हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का ये मानना था कि एक सुंदर और सामाजिक समरसता मूलक समाज बनाने के लिए हमें वेद प्रणीत वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को सुगठित करना होगा। और जब भी हम किसी साहित्यकार की रचना का मूल्यांकन करते हैं, उसकी समालोचना करते हैं, तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम देश, काल और परिस्थिति को भी समझें। तुलसीदास की हजारों हजार चौपाइयों और दोहों के बीच से किसी दोहा को उठाकर बिना प्रसंग समझे
लोग जो अपने आप को आधुनिक और प्रगतिशील मानते हैं तुलसीदास को सामाजिक समरसता का विरोधी करार देते हैं, उन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थक कहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें शूद्र विरोधी और स्त्री विरोधी कहा जाता है। तुलसीदास की सामाजिक समरसता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले ये लोग जिन पंक्तियों का प्राय उल्लेख करते हैं उसमें से एक पंक्ति है कि अधम जाति में विद्या पाए भयो जथा अहि दूध पिलाए, और उसकी समालोचना इस आधार पर लोग करते हैं कि समाज में जिसको हम छोटी जातियां मानते हैं उसको अगर वो विद्या ग्रहण करते हैं तो वो इसी प्रकार है कि दूध पिलाना, सांप को दूध पिलाना। जबकि जब आप रामचरितमानस के प्रसंग को देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो पंक्तियां हैं ये काकभुशुंडी और गरुड़ का संवाद है। ज्ञान और भक्ति के बीच संवाद का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया के किसी साहित्य में नहीं है, और इसका निष्कर्ष विद्वज्जन यहाँ है वो आपको बताएंगे कि इसका निष्कर्ष ये है कि अंतिम में उन्होंने भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है। काकभुशुंडी जैसा एक कौवा जैसा प्राणी जो गरुड़ के सामने कुछ नहीं है, तो अब काकभुशुंडी अपने बारे में इस पंक्ति को क्यों कहते हैं? काकभुशुंडी जी को अपनी विद्या का अभिमान हो गया था, और जब उनको अपने इस अभिमान का पता चलता है, उनको पश्चाताप होता है, तब वो ये पंक्तियां कहते हैं। यानी जैसे आप हिंदी की कक्षाओं में जातिवाचक संज्ञा पढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी जाति विशेष की चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ अधम जाति काकभुशुंडी यानी कौवा अपने बारे में कह रहा है, और यह कहते हुए अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि हम अधम जाति हैं। तो इस तरह की पंक्तियों की गलत व्याख्या करके अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है, और तुलसीदास जी को सामाजिक समरसता का विरोधी बता दिया जाता है। इसी तरह से तुलसीदास की कुछ अन्य पंक्तियों को भी गलत रूप से उद्धृत किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी को शूद्र विरोधी या स्त्री विरोधी कहने के लिए प्राय हम ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी पंक्तियों को उद्धृत करते हुए देखते हैं तथा कथित विद्वानों को। ये प्रसंग इस समय का है जब भगवान राम लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे और समुद्र के किनारे वो खड़े थे अपने दलबल के साथ, तो वह समुद्र से रास्ता मांगते हैं और 3 दिनों तक लगातार वो समुद्र से अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन समुद्र उन्हें रास्ता नहीं देता। इसके बाद भगवान श्री राम को क्रोध आ जाता है और वह लक्ष्मण को संधान करने का आदेश देते हैं। विनय न मानत जल भी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय तुम होत न प्रीत। और उसके बाद समुद्र प्रकट होता है और समुद्र क्या कहता है? समुद्र कहता है कि प्रभु फल किन्ही मोहि सिख दिन्ही, मर्यादा पुनि तुमरी किन्ही, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकार। यानी समुद्र अपने आप को जड़ मानकर अपने आप को यह कहता है कि आपकी प्रार्थना तो मुझे समझ में ही नहीं आती, आपने जो सीख दी, जो शिक्षा दी है, उससे मुझे ये पता चला है। यानी यहाँ पर तारना का अर्थ शिक्षण। क्या ढोल को आप किसी तरह पीटेंगे तो वो ढोल से स्वर निकलेगा? ढोल को पीटना, ढोल को कितने संयमित ढंग से और संतुलित ढंग से आप वादन करते हैं तो ढोल से स्वर निकलता है। मैं विद्वज्जनों के समक्ष बस यही कहना चाहता हूं कि इन पंक्तियों से हट के आप देखें, पूरे रामचरितमानस में क्या कोई ऐसा प्रसंग आया है कि नीची कहलाने वाली या शुद्ध कहलाने वाली किसी जाति के साथ
रामचरितमानस का कोई पात्र भेदभाव कर रहा हो। कहीं ऐसा अभिसर बता रहे थे कि रावण भी या बाली भी, उसने भी कभी अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, यानी सभी मर्यादित थे। और रामचरितमानस के सभी पात्रों में हर जाति के प्रति सामाजिक समरसता और समन्वय का भाव था। अगर आपको तुलसीदास के पात्रों की सामाजिक समरसता को समझना हो तो आप निषाद राज का प्रसंग देखिए, आप केवट का प्रसंग देखिए, आप शबरी का प्रसंग देखिए। केवट जब भगवान श्री राम के सामने श्रद्धा से दंडवत हो जाता है तो प्रभु राम उसको अपने बगल में बिठाकर उसका कुशल छेल पूछते हैं। फिर शबरी जब उन्हें जंगली कंदमूल खिलाती है और यहाँ तक कहा जाता है कि अपने जूठे बेल उनको अर्पण करती है, तो उसको भी भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। जब शबरी उनसे कहती है कि भगवान मतलब अपनी नीचाई और उनकी बड़ाई की चर्चा करती है, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं ऊंच नीच को नहीं मानता, बल्कि भक्ति की न्यूनता और अधिकता ही किसी व्यक्ति को बड़ा या छोटा बनाती है। आप अगर देखना चाहते हैं कि रामचरितमानस के द्वारा स्त्रियों के प्रति कितनी मर्यादा, कितनी श्रद्धा रामचरितमानस के पात्रों ने और खास करके भगवान श्री राम ने दिखाई है, क्योंकि रामचरितमानस के नायक तो भगवान श्री राम ही है ना। अगर हम प्रवृत्तिवादियों के इस उद्धरण को मान भी लें तो समुद्र तो नायक है नहीं। तो प्रसंग आता है कि अपने मित्र सुग्रीव के लिए भगवान श्री राम बाली का वध कर देते हैं, सुग्रीव के भाई का वध कर देते हैं। और जब बाली का प्राणांत होने लगता है तो भगवान श्री राम उसके समक्ष पहुंचते हैं। तो बाली मृत्यु की ओर अग्रसर बाली उसे कहता है कि धर्म हेतु अवतर ही गोसाई, धर्म हेतु अवतर ही गोसाई, मार ही मोही व्याध कीना, है ना। यानी धर्म की स्थापना के लिए जिस प्रभु राम का जन्म हुआ, उन्होंने चुप कर व्याध के जैसा मेरी हत्या की, मेरा वध किया। और फिर वो कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ नहीं मारा। इसके प्रत्युत्तर में श्री राम क्या कहते हैं? इसके प्रत्युत्तर में भगवान श्री राम कहते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सब एचार। मतलब छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू, भगिनी का मतलब हुआ बहन, सुत नारी का मतलब हुआ बेटे की पत्नी, और कन्या मतलब बेटी, ये चारों एक समान है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। अगर कोई अधम इनमें से किसी के प्रति कुदृष्टि से देखता है तो उसका वध करने में पाप नहीं है। ये थी स्त्रियों के प्रति हमारे आदर्श श्री राम की श्रद्धा, उनका समर्पण। तो तुलसीदास जी ने उस राम को, उस इष्ट को अपने रामचरितमानस का नायक बनाया है, जिसका सृजन बहुत पहले वाल्मीकि कर चुके थे। लेकिन संस्कृत धीरे धीरे भारत से विलुप्त हो गया था और उस रामायण का मर्म लोग नहीं समझ रहे थे। तुलसीदास ने उस रामायण को रामचरितमानस के माध्यम से सहज भाषा अवधि में प्रस्तुत किया। जो लोग तुलसीदास को ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि हमेशा तुलसीदास के जीवन भर ब्राह्मणवादियों ने उनकी उपेक्षा की, उनके लिए अपशब्द कहे। तुलसीदास अद्भुत व्यक्तित्व और अद्वितीय कृतित्व से संपन्न व्यक्ति थे और उनको अपने पूरे जीवन काल में समाज की उपेक्षा और प्रताड़ना को झेलना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जब उन्होंने रामचरितमानस का सृजन किया तो काशी के पंडितों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा
कि देव भाषा संस्कृत में लिखे गए रामायण को अवधी जैसी भाषा में लिखना शास्त्र विरोधी है। तो ऐसे तुलसीदास जी को अगर हम सामाजिक समरसता का विरोधी समझें तो यह हमारा मानसिक दिवालियापन है, हमारा अत्यंत ज्ञान है, ज्ञानहीनता है। संसार की किसी भी साहित्यिक रचना को बिना उस रचना को पढ़े हम उसके वास्तविक अर्थों में नहीं समझ सकते। क्या प्रेमचंद के किसी उपन्यास का पात्र अगर ये बोलता है कि वेश्यावृत्ति समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर वेश्यावृत्ति नहीं हो तो समाज की भद्र महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी, तो क्या ये प्रेमचंद कह रहे हैं? जो खल पात्र रहेगा, जिसे हम खलनायक कहते हैं, विलन कहते हैं, उसका संवाद भी उसके अनुरूप रहेगा। तो हो सकता है रामचरितमानस में खल पात्रों के द्वारा कुछ इस तरह के संवाद कहाए गए हैं, लेकिन कहीं भी जो रामचरितमानस के नायक हैं भगवान श्री राम हैं, उन्होंने सामाजिक समरसता और सामाजिक समन्वय की समतल भूमि पर ही रामचरितमानस को अवस्थित किया है। कहीं भी वो स्त्रियों के प्रति, शूद्रों के प्रति कोई भी पूर्वाग्रह का भाव नहीं रखते हैं। अतः हम पूरे हृदय से इस बात को स्वीकार करें कि जिस रामचरितमानस की पंक्तियों का देश और दुनिया में ये जलवा है कि कभी भी आप एक क्षण भी भारत में नहीं पाएंगे कि कहीं ना कहीं रामचरितमानस का पाठ नहीं हो रहा। जिस रामचरितमानस और रामायण के बारे में कहता हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, उसको आप इस तरह से निंदा करके तुलसी को सामाजिक समरसता का विरोधी बताना ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। तुलसीदास विश्व साहित्य के श्रेष्ठतर साहित्यकार हैं और महान संत हैं। अंत में बस मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ सामाजिक समरसता के संवाहक तुलसी के प्रति विरोध का भाव रखने वाले लोगों को कहना चाहूंगा, तुलसीदास की पंक्तियों में, क्योंकि तुलसीदास का साहित्य अपने आप में महासागर है। दुनिया के किसी भी प्रसंग को न्यायपूर्ण ठहराने के लिए आप तुलसीदास के रामचरितमानस से पंक्तियों को उद्धृत कर सकते हैं। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल प्रियदर्शी जी, नहीं है, अजीत कुमार जी और एक डॉक्टर साहब डॉक्टर रंजेश कुमार जी भी हैं, प्रशस्ति पत्र वक्ताओं को प्रदान करना। अब जो भी वक्ता हमारे बीच अपने अपने वक्तव्य से हमें ज्ञान रस दिया है, उन सभी वक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देने का एक कार्यक्रम है छोटा सा, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संभावना चैरिटेबल ट्रस्ट के बार द्वारा उनके इस कार्यक्रम में व्याख्यान सामाजिक समरसता के संवाहक तुलसी प्रस्तुत करने के लिए दिया जा रहा है। हम इनके मंगल में भविष्य की कामना करते हैं अनंत शुभकामनाओं के साथ। आचार्य संजय